अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं हूं मोहम्मद अतीक और आप लोग देख रहे हैं मिस्टर एडवाइज़र। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं मौजूद हूं न्यू लाहौर सिटी के फेज़ 3 यानी प्रीमियर इनक्लेव के अंदर और आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को जो है ब्लॉक ए का विजिट करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वो किस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी जो है डेवलपमेंट की, और कब तक जो है फेज़ 3 का ए ब्लॉक जो है डेवलप हो जाएगा और इस टाइम उसकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से चल रही है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको आज की वीडियो के अंदर। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहा करे। तो अब चलते हैं ए ब्लॉक की तरफ और विजिट करते हैं ए ब्लॉक का और देखते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह से यहाँ पे चल रही है। तो वीवर इस टाइम हम लोग मौजूद हैं फ़ेज़ 3 में और ये सामने वाला रोड जो है ये फ़ेज़ 2 की तरफ से आ रहा है, यानी मेन एंट्रेंस वाली साइड से। तो जैसे ही हम फ़ेज़ 3 में एंटर होते हैं तो हमारे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर ए ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो हम ए ब्लॉक की सर्विस लेन में चलते हैं और उसके आपको जो डेवलपमेंट वगैरह है वो दिखाता हूँ। इस टाइम आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो ए ब्लॉक के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम हम लोग जो है सर्विस लेन पर मौजूद हैं और इसके ऊपर जितना भी ए ब्लॉक का एरिया दिया गया वो सारा कमर्शलाइज है, यानी ये पूरी कटिंग जो है कमर्शियल की है। बाकी आप देख भी सकते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट भी हो चुकी है। तो कमर्शियल प्लॉट्स की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और न्यू बुकिंग के लिए भी आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको अब आगे लेकर चलता हूँ रेजिडेंशियल एरिया की तरफ। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि रेजिडेंशियल एरिया जो है वो इस टाइम कितना का डेवलप हो चुका है। और ए ब्लॉक का ही मेन बुलेवार्ड जो है वो सीधा हमारे पास बैरियर टाउन के एंट्रेंस के साथ लिंक करता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम यहाँ से जो है ए ब्लॉक के थ्रू बैरियर टाउन के अंदर जा सकते हैं। इस टाइम जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे तो सारा कमर्शियल दिया गया है। आप देख ही सकते हैं कि उसके सामने जो सर्विस लेन है उसको इन्होंने कारपेट वगैरह कर दिया हुआ है। वहाँ पे सीवरेज का काम भी कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो यानी कमर्शियल लेके आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीवर्स अब हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पर ए ब्लॉक की मस्जिद बनाई जा रही है, यानी कि ए ब्लॉक की मस्जिद की कंस्ट्रक्शन आपके सामने ही है कि उसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो जल्दी इसको भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ए ब्लॉक के अंदर एक और चीज़ जो है वो ये कि उसकी मस्जिद ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है, जो कि अभी बाकी ब्लॉक्स के अंदर नहीं बनाई गई। यानी बी और सी के अंदर अभी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट की गई। सबसे पहले ए ब्लॉक के अंदर ही इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो स्टार्ट की गई है। तो मस्जिद के बाद अब हम लोग आ गए हैं रेजिडेंशियल एरिया की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर घर वगैरह जो हैं वो बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके अंदर सूरत हाल इस तरह से है कि सोसाइटी ने इसने पोजेसन तो अनाउंस कर दी है बट डेवलपमेंट अंडर प्रोसेस है। तो अगर कोई इसके साथ ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, यानी कि अगर कोई कहता है जिस तरह की अभी फ़िलहाल डेवलपमेंट हो गई है तो इसी के अंदर मैं कंस्ट्रक्शन वगैरह कर लेता हूँ, तो वो पोजेसन अप्लाई करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकता है। उसके अलावा ए ब्लॉक के अंदर हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स पर, यानी कि आप घर भी ले सकते हैं 5 मरले का, जो कि कंपनी की तरफ से बना के दिया जा रहा है। तो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ा आसान सा उसका पेमेंट प्लान है और मौके पर उनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी शुरू हो चुकी हैं। ए ब्लॉक की पहले जो सूरत हाल थी वो इस तरह से थी कि यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह रुकी हुई थी और बी और सी ब्लॉक की डेवलपमेंट उसके अंदर कंटिन्यूसली जारी थी। तो अब बी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सी ब्लॉक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है डेवलपमेंट वर्क ए ब्लॉक के अंदर स्टार्ट हो चुका है। रोड्स वगैरह आपके सामने हैं कि ब्राउन बेड इसके सीधे कर दिए गए हैं और जहाँ पर अभी ब्राउन बेड्स वगैरह नहीं बनाए थे, यानी कि सिर्फ एक लाइन पड़ा हुआ था, वहाँ पर भी रोड्स की कंस्ट्रक्शन यानी कि रोड्स के ब्राउन बेड वगैरह बनाने शुरू कर दिए गए हैं। अगर एरिया के लिहाज से देखा जाए तो ए ब्लॉक को सबसे बड़ा ब्लॉक कंसीडर किया जाता है फ़ेज़ 3 के अंदर और इसके अंदर 5, 10 और 1 कनाल की कटिंग मौजूद है, जिसके अंदर आप लोग इंस्टॉलमेंट्स पर भी प्लॉट ले सकते हैं और नेट कैश पर भी ले सकते हैं। ए ब्लॉक की प्रेफरेंस और उसकी लोकेशन जो है वो कुछ ज़्यादा इसलिए अच्छी कंसीडर की जाती है क्योंकि उसके अंदर एक तो पहला फैक्टर ये आ जाता है कि जब आप फ़ेज़ 2 से फ़ेज़ 3 की तरफ मूव करते हैं तो फ़ेज़ 3 में एंटर होते साथ ही आपके पास ए ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है और उसके मेन बुलेवार्ड के ऊपर टोटल कमर्शियल दिया गया है जो कि बैरियर की एंट्रेंस तक जाके हमारे पास लगता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर अच्छी कंसीडर की जाती है वो ये है कि ए ब्लॉक के ऑलमोस्ट जितने भी प्लॉट मैप के ऊपर आते हैं सारे ही ऑन ग्राउंड हैं। और उसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि ए ब्लॉक की बाउंड्री जो है वो NFC और दूसरी जो हमारे पास बैरियर टाउन का सेक्टर F है उसके गजनवी ब्लॉक के साथ अटैच है, यानी दोनों साइडों से पैक्ड है बिल्कुल ही। इसके पीछे कोई प्राइवेट लैंड या गांव वगैरह नहीं आता, टोटली पैक्ड है। यानी कि अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि ए ब्लॉक की बाउंड्रीज़ देखी जाए कि बाउंड्रीज़ के पास कौन से एरियाज़ आ रहे हैं, तो एक साइड पे बैरियर टाउन आ रहा है और एक साइड पे NFC फ़ेज़ 2 आ रहा है। तो दोनों चीज़ें अच्छी कंसीडर की जाती हैं कि इसके दोनों साइडों पे जो है एक और गेटेड कम्युनिटी ही आ रही है, बजाय इसके कि कोई प्राइवेट लैंड या कुछ और इस तरह की चीज़ नहीं आ रही।
खैर मैं दोबारा से जो है कमर्शियल वाली पट्टी के सामने मौजूद हूँ इस टाइम, और ये जो रोड है बिल्कुल सीधा बैरियर टाउन की तरफ, एंट्रेंस की तरफ जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो इस पैच पर जहाँ पे ब्लॉक एक प्ले ग्राउंड और वाटर टैंक वगैरह आता है उस एरिया पर लेकर चलता हूँ, और वहाँ पर आपको डेवलपमेंट दिखाता हूँ कि ए ब्लॉक के इस साइड पर जो रेजिडेंशियल एरिया उसकी डेवलपमेंट जो है किस हद तक कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर हम डेवलपमेंट वर्क को जो कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो ए ब्लॉक का वाटर टैंक है वो तैयार हो चुका है। उसके अलावा सीवरेज वर्क जो है वो ऑलमोस्ट पूरे ब्लॉक का कंप्लीट हो चुका है। अगर हम रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही रोड जितने भी हैं उनके ब्राउन बेड सीधे हो चुके हैं, तो जल्दी इनको कारपेटेड वगैरह भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर टैंक आ रहा है जहाँ पर उसके सराउंडिंग में एक बड़ा प्लेग्राउंड बनाया जाएगा, और उसके अलावा ए ब्लॉक के अंदर एक छोटा पार्क भी कंसीडर किया गया है। यानी ए ब्लॉक के अंदर आपको डबल पार्क भी मिल जाता है, क्योंकि किसी भी गेटेड कम्युनिटी के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर हर ब्लॉक के अंदर एक ही पार्क दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर फेज़ 3 का जो ब्लॉक ए है इसमें डबल पार्क दिया गया है। एक जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी पार्क है, यानी जिसे इस तरह से कंसिडर किया जा सकता है कि सिर्फ एक पार्क वगैरह होगा वॉक शॉक वगैरह करने के लिए, और दूसरा जो है वो उन्होंने प्ले ग्राउंड कंसिडर किया है जिसके अंदर वो प्ले ग्राउंड बनाएंगे बच्चों वगैरह के लिए। तो अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोचते हैं कि ये ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, इन फ्यूचर अच्छा रहेगा या कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास इसकी लोकेशन आ जाती है, उसके अलावा इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं वो आ जाती हैं, डेवलपमेंट वर्क आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कंसीडर करते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर पहले बता चुका हूँ, जैसे बहरिया टाउन है और इसकी एंट्रेंस वगैरह है, और उसके अलावा यहाँ पे जो पार्क्स वगैरह हैं, इस तरह की सूरत हाल को जब हम देखते हैं तो ए ब्लॉक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा हमारे पास बन जाता है। इन फ्यूचर के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दोनों ही अच्छी कंसिडर की जाएंगी आपको, आपकी जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हैं। तो ये है कि ए ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स की सेल परचेज़ के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। बाकी व्यूअर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको नए से नए जो है वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहा करे। तो वीवर्स रेजिडेंशियल एरिया के विज़िट के बाद मैं अब आप लोगों को जिस रोड पर लेकर आया हूँ, यहाँ से सामने जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये बाउंड्री आ जाती है बहरिया टाउन की। तो इस बाउंड्री के साथ जो आप फ्री पैच देख रहे हैं जहाँ पे ये खंबा वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर जो है एंट्री गेट बनाया जा रहा है। अब यहाँ से बाउंड्री ख़त्म कर दी गई है और यहाँ से बहरिया की और न्यू लाहौर सिटी के फ़ेज़ 3 की एंट्रेंस बनाई गई है। इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।